जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कैडेट के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। मोस्टली जो है हमारे 4 बिंदु कौन कौन से होने वाले हैं, तो एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ 4 बिंदु हमारे कौन कौन से होंगे। तो इसमें हमारा पहला बिंदु होगा यूपी कैडेट क्या है। दूसरा बिंदु होने वाला है यूनिवर्सिटियों के नाम। तीसरा होने वाला है हमारा सिलेबस के बारे में। चौथा होगा हमारा क्या, चौथा जो है हमारा हो जाएगा इसमें आवेदन आपको कैसे करना है और एग्जाम कब होगा। ठीक है, ये 4-5 बिंदु जो है आपके इसमें, जिससे कि आपका पूरा जो यूपी कैड के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा बेहतरीन तरीके से, यानी कि जुड़ने का मतलब यहाँ से ये है कि आप सभी लोग वीडियो में इंटरेस्ट लेना। ठीक है, यानी कि ध्यानपूर्वक देखना, इधर उधर मत, मतलब कि पूरा फोकस से देखना कि वीडियो में क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो पहला में जैसे कि यूपी कैड होता क्या है। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, और या फिर वो फिजिक्स करना चाहते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाह रहे हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम होता है यूपी कैटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होती है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में 4 यूनिवर्सिटी हैं, उन चारों यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए एक ही जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा होती है जिसका नाम होता है यूपी कैटेड। यूपी कैटेड की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप 4 यूनिवर्सिटी जो हमारे उत्तर प्रदेश में है एग्रीकल्चर की, जिसमें कि अगर यूनिवर्सिटियों के नाम की बात करें, जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। दूसरे नंबर की अगर बात करें हम तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, जहां से मैं खुद वहां का छात्र एक रह चुका हूं। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, मोदीपुरम मेरठ में है। चौथे की अगर बात करें हम तो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी बांदा में है। ठीक है, ये 4 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि एक कंबाइंड जो है एग्जाम कराती हैं। ठीक है, कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड एग्जाम होगा, मानी कि तुमको एक ही एग्जाम देना है यूपी कैडेट, उसी के थ्रू आपको इन चारों यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिल जाएगा, प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, और एक 5वीं यूनिवर्सिटी है जो कि अभी निर्माणाधीन चल रही है। ठीक है, वो अभी जुड़ी नहीं है, मतलब कि उसका निर्माण चल रहा है, वो कुशीनगर में होने वाली है। ठीक है, तो एक प्रकार से एक करंट का क्वेश्चन भी आप लोगों को पता चल गया कि एक और भी यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है, वो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम से बन रही है, वो भी इसमें नहीं जुड़ी है। ठीक है, वो जब तैयार हो जाएगी तब शायद उसको भी इसमें मर्ज कर दिया जाए, तब एक कंबाइंड जो है फिर से 5 यूनिवर्सिटियों को होने लगा है। अभी जो है आपका 4 ही यूनिवर्सिटियों का हो रहा है। तो अब बात करेंगे इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी मैंने बता दी और आपको यूपी कैडेट के बारे में भी मैंने बता दिया। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस में थोड़ा आपको यहाँ पर समझना होगा कि अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, यानी कि आप कक्षा 12 में जो है आपका क्या रहा है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रहे हैं, यानी कि मैथ्स साइड से आप रहे हैं। ठीक है, या फिर आपका पीसीबी ग्रुप से रहा है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि आप बायोलॉजी के छात्र रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, मैथ वाले बच्चे, या फिर एग्रीकल्चर, ये तीनों प्रकार के जो भी छात्र हैं वो सभी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही जो है फॉर्म भर सकते हैं यूपी कैडेट का, ये सभी भर सकते हैं। बस क्या है, उनका सबका पेपर अलग अलग होगा, यानी कि अगर एग्रीकल्चर वाला है तो उसका कुछ अलग तरीके का पेपर आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जो उनका अलग आएगा, बस इतना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों का। एग्रीकल्चर वालों की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, टोटल जो है 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल, आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब 200 जो क्वेश्चन आपके आएंगे, अब उसमें से अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आप कक्षा 11-12 में पढ़े हो, उससे क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें अलग अलग कैटेगरिया जो है उसको बारे में भी अभी बता दे रहा हूँ आपको, जिसमें कि अगर बात करें हम फिजिक्स, सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट। इन चारों सब्जेक्ट के जो होते हैं पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 25-25 हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 25 हमारी फिजिक्स होगी, 25 हमारी बॉटनी होगी, 25 हमारी केमिस्ट्री होगी, 25 हमारी जूलॉजी होगी। ये टोटल कितने हो चुके हैं? 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बचे कितने? 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से लगभग हमारे 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से होते हैं। ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो कौन कौन से एग्रीकल्चर, जैसे कि हमारा एग्रोनॉमी भी होगा, हॉर्टिकल्चर भी होगा, इंजीनियरिंग भी होगा, हस्बेंड्री भी होगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन सभी से।
अब इनमें वेटेज भी होता है, जैसे कि 25 एग्रोनॉमी के हो जाते हैं, 15 लगभग हॉर्टिकल्चर से आ जाते हैं, ठीक है। कुछ 20-30 जो आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके एनिमल हस्बेंड्री से हो जाएंगे। तो इंजीनियरिंग से 10 ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग से हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मिलके 60 लगभग 60 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बचा के हमारे पास मैथ बचा। मैथ के भी आपके क्वेश्चन जो है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन हैं, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन जो है आपके वो जीएस के हो जाएंगे। किसके? जीएस के हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जितना वो लोग बताते हैं कि ये सेक्शन से इतने क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट जो है जितने भी आपके बताए हैं जो सिलेबस में वो लोग देते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन में इतना नहीं, मतलब कि जैसे कि जीएस के हो सकता है 10-5 क्वेश्चन बढ़ जाए, ठीक है। अब जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अगर बात करें, जैसे कि अब आमतौर पर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उसे जोड़ना चाहो तो एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है। ना जोड़ना चाहो तो उसे आप जनरल साइंस में भी जोड़ सकते हो, यानी कि जो जीके का पार्ट है उसका भी हिस्सा है एक प्रकार से, ठीक है। झूमिंग कल्टीवेशन जो होती है वो एक प्रकार से वो जीएस का भी क्वेश्चन है और आपका एग्रीकल्चर का भी है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो लगभग आपका एग्रीकल्चर जो है 60 क्वेश्चन का आ ही जाता है, ठीक है, 60 क्वेश्चन का। बाकी जो मैंने बताया, ठीक है, ये सारे जो है आपका सिलेबस होता है, ठीक है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। ऐसा मत है कि जितना उन्होंने बोल दिया इतने ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पेपर मिलता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जब पेपर देते हो, ठीक है, वो पेपर वो वापस ले लेते हैं, वो तुमको देते नहीं है पेपर, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है जैसे कि आप हाई स्कूल में जब पेपर देते हो तो उसमें ओमार सीट भरनी होती है ना, ओमार सीट, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको ओमार सीट भरनी होती है। ऑफलाइन पेपर होगा। ये तो आपको पता चल गया कि सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है आपका, ये आपको पता चल गया यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूपी कैडेट होता क्या है, ये सभी चीजें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। पीसीएम ग्रुप वाले भी दे सकते हैं, पीसीबी ग्रुप वाले भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो वेटनरी वाले कोर्स होते हैं, यानी कि जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उसकी जो पढ़ाई होती है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले छात्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिससे बोलते हैं वीवीएससी, ठीक है। तो वेटरनरी साइंस वो नहीं ले सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फिशरीज में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ठीक, इन सभी में जा सकते हैं। लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ वेटनरी में नहीं जा सकते। वहां पर कौन जाएंगे? वहां पर सिर्फ और सिर्फ पीसीबी ग्रुप वाले ही बच्चे जाते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनका होता है वही जो है उसमें एडमिशन ले पाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार कमेंट करते हैं, सर हमें पशु वाले डॉक्टर वाली पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप इंटर में ही आपका पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन कब से आपके स्टार्ट होने वाले। इसका क्या होता है शेड्यूल, हर बार की अगर बात करें तो मार्च में आपका 1 से 10 मार्च के बीच में आपका जो है फार्म आ जाएगा। इसके बीच में आपका फार्म आ जाएगा। इसके बाद में आपको फार्म की डेट लगभग आपकी अप्रैल तक रहेगी, ठीक है। अप्रैल तक जो है आप लगभग आपको 2 महीने का टाइम मिलता है कि आप फार्म भर दें, ठीक है। इसके बाद आपका जो है एग्जाम की अगर डेट की बात करें तो हमेशा की तरह अगर इस बार भी रहा तो आपका, क्योंकि इसका क्या एक पैटर्न फिक्स होता है ना कि इसी टाइम में पीरियड में आपका एडमिशन वो पेपर होता है। तो 16 मई, 16, 17, 18 ये 3 डेट होते हैं। यानी कि अगर कोई पीजी वाला है, ठीक है, और ये पीजी का मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमएससी के लिए एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए 17 तारीख को हो जाता है। जो यूजी वाले होते हैं उनके लिए 16 तारीख को हो जाता है, ठीक है। तो लगभग आप ये मान चलिए कि मई में 16 तारीख को जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है। फार्म आपके कब से आ जाएंगे? तो फार्म आपका जो है ये मार्च में आ जाएंगे, ठीक है। मार्च में 100% आपके आ जाएंगे, क्योंकि हर बार यही होता है, ठीक है, हर साल यही होता है। इसी प्रकार से इसका यूपी कैडेट का पैटर्न चलता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही आवेदन करना है आपको, ऑफलाइन जाना नहीं है। घर बैठकर जो है आपको आवेदन कर सकते हो या फिर साइबर कैफे से आप आवेदन करवा सकते हो, ठीक है। ये टोटल जानकारी मैंने आपको दे दी यूपी कैडेट के बारे में। कैसी लगी आपको जानकारी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।